ओम साई राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोमेसी। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग ए केस स्टडी रिगार्डिंग कि कोई ग्रह अपने नीच राशि में होता है तो हमारे हॉरोस्कोप पर कैसा प्रभाव डालता है या हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। पिछले कुछ दिनों में मेरा एक इंसान से मिलना हुआ, एक पर्सन से मिलना हुआ, जिनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन इंसान का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, नकारात्मक है हर चीज़ को लेकर। तो मैंने ये पाया कि जब भी वो टॉक करते हैं तो वो किसी न किसी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट कैरी करते हैं, ना ही सिर्फ इंसान के लिए बल्कि हर चीज़, हर घटना जो उनके जीवन में हो रही होती है वो उसके लिए बड़ी ही नकारात्मक सोच रखते हैं। थोड़ा टाइम इंटरेक्शन रखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों ना इसको हॉरोस्कोपिकल मेथड से चेक किया जाए। देन आई आस्क्ड दैट पर्सन कि क्यों ना आपका हॉरोस्कोप डिस्कस किया जाए, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर दिस बिहेवियर। और दोस्तों, जब मैंने उनका हॉरोस्कोप चेक किया तो वैसा ही रहा जैसा कि मैं सोच रही थी। इसमें मैंने ये देखा कि जो लग्नेश ये कर्क लगन का हॉरोस्कोप है और यहाँ पे लग्नेश जो है वो चंद्र है जो कि 6th हाउस में जाके बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। 6th हाउस जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव हाउस नहीं माना जाता। वो इंसान को ऑटोमेटिकली बड़ी चिंताओं में और उलझनों में उलझाए रखता है, बिना बात की वरीज देता है, रोग रंग शत्रु का ये भाव माना जाता है दोस्तों। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ये देखा कि चंद्रमा जो है वो लग्नेश होके पहले ही 6th हाउस में चले गए हैं और मंगल जो है वो पंचमेश है जो कि नीच राशि में लगन में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि लग्नेश ऑलरेडी पहले ही वीक हो चुके हैं 6th हाउस में जाके और लगन को ऑक्युपाई कर लिया है नीच के मंगल ने। देखिए दोस्तों, मंगल का स्वभाव पहले ही बड़ा क्रूर है। मंगल एक पापी ग्रह है और अपनी क्रूरता को वो अगर नीच की राशि में जाके बैठ जाए, वो भी लगन के हाउस में, तो वो किस तरह से उस पर प्रभाव डालेगा ये मेरे बिल्कुल सामने ये था कि ये इंसान चाहकर भी किसी के बारे में पॉजिटिव टॉक नहीं कर पाता। वो जिस इंसान के साथ रहता है उसी के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में उससे हमेशा उसकी जो थॉट्स हैं, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो जीवन को ही पॉजिटिव दिशा नहीं दे पा रहा है। वो चाहे भी, मैंने ये देखा कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाला, धार्मिक भी है क्योंकि उसके गुरु एक अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो लेकिन जो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि नीच ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है दोस्तों कि जिस भी भाव को एक नीच ग्रह जो है वो ऑक्युपाई करेगा वो हमारे जीवन में नेगेटिविटी भरेगा और उस भाव से रिलेटेड चीजों के प्रभाव को बहुत ज्यादा गिरा देगा। सेकेंडली दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी। एक और छोटी सी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये एक ऐसे इंसान की केस स्टडी है जिनसे मेरा मिलना हुआ। तो मैंने देखा, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वह बचपन से ही बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। उनको छोटी मोटी हमेशा जीवन में लगी रहती हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी मेडिकल प्रॉब्लम से कभी ऊपर ही नहीं उठ पाए। प्रोवाइडेड उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए और हमेशा जो थी उनकी टेस्ट रिपोर्ट हमेशा फाइन आती थी। देयर वॉज नॉट एनी मेजर थिंग जो उनको मिल रही हो टेस्ट में जिसका वो इलाज कराएं। इतना होने के बावजूद भी उनको बहुत सारी सर्जरी से गुजरना पड़ा, बिना बात की मेडिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। एंड व्हेन दैट पर्सन कॉन्टेक्टेड मी, तो उनका हॉरोस्कोप देखने के बाद मैंने ये देखा उनके 11th हाउस इच्छा पूर्ति भाव के जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, जो कि नीच के होके 3rd हाउस में बैठ गए हैं और 3rd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो नीच के होके 11th हाउस में बैठ गए हैं। यानी चंद्रमा नीच के होके मंगल के घर में चले गए हैं और मंगल नीच के होके चंद्र के घर में चले गए हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है उनके हॉरोस्कोप में। एक ही हॉरोस्कोप में 2 ग्रह एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे के घर में बैठ के, और एक दूसरे के घर में बैठ के वो नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने हॉरोस्कोप देखा उसमें हमने एक नीच ग्रह का प्रभाव देखा कि उन्होंने इंसान की सोच को इतना ज्यादा नेगेटिव, डिमोटिवेटिव बना दिया। यहाँ पे हो ये रहा था कि जब एक ही हॉरोस्कोप में 2 नीच के ग्रह बैठ गए हैं और लग्नेश ऑलरेडी बहुत ही कम अंशों के साथ बहुत ही वीक हैं और हॉरोस्कोप में ज्यादा कुछ जान नहीं दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव इस जातक के जीवन पे ये हुआ कि उनको अननेसेसरली बहुत सारी बीमारियों से आज भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें आज तक ये पता ही नहीं था कि उनके हॉरोस्कोप में इतनी ज्यादा वीकनेस है।
तो दोस्तों मैंने ये देखा है कि जब भी ग्रह किसी नीच भाव में आके, जब भी ग्रह किसी नीच राशि में आके बैठ जाता है तो वो उस भाव के प्रभाव को बहुत ज्यादा कम कर देता है, उस भाव से मिलने वाले रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देता है, हमारे काम को बहुत ज्यादा स्लो बना देता है। और इसके अगेंस्ट में अगर यही ग्रह उच्च राशि में बैठ जाए तो उस प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपने कभी ऐसा सुना हो, अपना हॉरोस्कोप कभी दिखाया हो, कभी चेक किया हो, तो आप भी इस चीज को अपने हॉरोस्कोप में चेक करें कि कोई ग्रह आपके हॉरोस्कोप में कहीं नीच का तो नहीं है, और अगर उच्च का है तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल एस्ट्रोमेसी। कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग astrology, and watch my videos on YouTube as well, and keep supporting. Om Sai Ram.